नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के संकलन से एक छोटी सी मगर बेहद ही प्रसिद्ध कहानी, जिसका शीर्षक है नए पड़ोसियों से मेलजोल। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुआम का घर भाड़े पर ले लिया था, बड़े ही विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न नहीं रख सकते थे। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया था। नौकर के समय में कुछ पूंजी एकत्रित कर ली थी, इसीलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हो गए थे और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही बहुत ही अच्छी संपत्ति बना ली थी। इस समय उनकी आय 400-500 रुपये मासिक से कम नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि भी पाई थी कि वे जिस भी कार्य में हाथ डालते थे उसमें उन्हें लाभ तो छोड़ो, हानि तो होती ही नहीं थी। और अगर हम लाभ की बात करने जाएं तो लाभ तो होता ही होता था। उनकी बुद्धि, उनकी कौशल, उनका मेहनत इस ओर उन्हें प्रवृत्त कर देता था। मुंशी सजीवन लाल का कुटुंब बड़ा नहीं था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी थीं, पर इस समय माता पिता के नयनों की पुतली केवल उनकी एक ही पुत्री थी। उसका नाम था वृजरानी। वह दंपत्ति का जीवन आश्रम थी। वृजरानी को वह बेहद प्रेम किया करते थे और बाकी बच्चों से ज्यादा उसको ही चाहते थे। प्रतापचंद्र और वृजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई थी। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। वीरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रतापचंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए थे। वीरजन की माता सुशीला ने प्रतापचंद्र को गोद में ले लिया और बेहद प्यार किया। उसी दिन से वह नित्य ही संध्या को आता और दोनों बच्चे साथ साथ ही खेलते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और बेहद प्यार करती थी। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती थी। वीरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती थी। विपत्ति की मारी सुआमा उसे देखकर अपना सारा दुख भूल जाती थी, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भाली प्यारी प्यारी बातें सुनकर वह अपना मन बहला लिया करती थी। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और वीरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर ही बैठे थे। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और वीरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने जो ही मुंशी जी को देखा, वे बेचारे उठ खड़े हुए और घबरा गए थे। वीरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और बेचारा प्रताप सिर नीचा करके एक ओर खड़ा हो गया था। कैसा गुणवान बालक था। आयु तो भी 8 वर्ष से कम नहीं थी, परंतु लक्षण से तो भावी प्रतिभा झलक रही थी, क्योंकि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। उसका मुखमंडल भी दिव्य था। पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल थे उसके। उस पर स्वच्छ कपड़े पहने हुए मुंशी जी ने उससे जब कहा, यहाँ आओ प्रताप, बेचारा शांत ही खड़ा रहा। फिर प्रताप धीरे धीरे, कुछ हिचकिचाता सकुचाता सा समीप आ गया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे अपने गोद में उठा लिया था और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे प्रताप? प्रताप बोलने को ही हुआ था कि वीरजन ही बोल उठी, बाबा बाबा, अच्छी अच्छी कहानियां थी। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारी ही भांति बोला करती थी क्या? मुंशी जी थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ, वे तो खूब बातें किया करती थी।
अभी उनके मुंह से पूरी बात भी नहीं निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चुका था, वह बोल उठा, नहीं विरजन, तुम्हें भुलाते हैं। ये सब तो कहानियां हैं, और कहानियां तो बनाई हुई होती हैं, और इसमें ऐसा इसलिए लिखा होता है कि वह हम सब बच्चों को अच्छी लग सके। मुंशी जी तो इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे थे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा था। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएंगे। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़ का पेड़ हो। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह तो आकाश में ही चली गई, और फिर तो कभी दिखाई ही नहीं दी। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास भी रखे हुए हैं। गंगा जी का पानी नीला होता है, ऐसे जोर से बहता है ना कि बीच में पहाड़ भी हो तो वह भी बह जाएगा। वहां ना एक साधु बाबा है। रेल दौड़ती है, सन 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 करके दौड़ जाती है। उसका इंजन बोलता है झक 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 झक, और इंजन आगे बढ़ते जाता है। रेल उसका पीछा करती रहती है। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से तो गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ साथ पेड़ भी दौड़ लगा देते हैं, और सबके सब एक साथ रेस करने लगते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कहीं विरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी, और प्रताप बताते जा रहा था। रेल पर भी वह 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञात ही नहीं हुआ था कि उसे किसने बनाया है और वह क्यों चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न भी किया था, परंतु उन्होंने यही बात टाल दी थी कि बच्चा, ईश्वर की महिमा को कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन करके खींच लेता है। इतना कहकर उन्होंने उसे चुप करा दिया था। जब प्रताप चुप हुआ तो विरजन ने पिता के गले पर हाथ डालकर कहा, बाबा, हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी जी ने कहा, बेटी, तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। विरजन ने कहा, तो मैं भी भाषा को ही पढ़ूंगी पापा। इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मेरी किताब में तो कोई भी कहानी नहीं है। कोई उसे कैसे पढ़ सकता है? उसे पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। क्यों बाबा, बताओ ना, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी तो बंगले झांकने लगे थे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि पढ़ना भी कुछ हो सकता है क्या? वह इसका क्या ही जवाब देते। अभी वे अपना माथा खुजला ही रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ता देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा है? अरे उसी को तो पढ़ना कहते हैं। विरजन ने कहा, क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते हैं क्या? विरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने उससे कहा, पर तुम तो तोते की भांति रटती हो, उसे पढ़ना कहाँ कहते हैं। इस तरह से यह 2 पड़ोसियों बच्चों के मेलजोल की छोटी सी कहानी थी, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसे बेहद ही लोगों द्वारा पसंद किया गया था। मेरी इस छोटी सी कहानी को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।